हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम कक्षा 12 और कक्षा 11 विषय के जो एग्रीकल्चर बालक हैं उनके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। ये कक्षा 12 पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट है, मुर्गी पालन चल रहा है। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि मुर्गी पालन के विषय में सामान्य सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांतों को हम ध्यान में रखते हैं। अगला टॉपिक है कि मुर्गियों की देखरेख। यदि भैया हम मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुर्गियों की नियमित देखरेख करते रहें ताकि हमको उनसे अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी, यदि आपका उद्देश्य अंडा उत्पादन, अधिक से अधिक अंडा उत्पादन है, तो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों की देखरेख के लिए विषय में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? पहला कह रहा है आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो कोई भी पक्षी हो, जानवर हो या हम आप लोग, यदि उनको रहने के लिए सही जगह नहीं मिल पाएगी तो वो अपना विकास पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको आवास व्यवस्था के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जो हम रहने के लिए उनके दरबा या जो भी बना रहे हैं वो उनके अनुकूल होना चाहिए। अगला कह रहा है प्रकाश व्यवस्था, कि जो मुर्गी फार्म बनाए जाते हैं उनके अंदर थोड़ा प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, लाइटिंग तो करते ही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत सूर्य का भी प्रकाश आना चाहिए। ठीक। अगला कह रहा है बिछावन व्यवस्था। तो भैया जब हम मुर्गी फार्म खोलते हैं तो मुर्गियों को, चूजों को ज़मीन पर रहते हैं और उनके नीचे थोड़ा हम बिछावन व्यवस्था डाल देते हैं। जैसे पुआल है या गन्ने की सूखी पत्तियां हैं या सूखा घास फूस है, जो भी है थोड़ा बहुत बिछा देते हैं। तो उससे देखिए होता क्या है, सर्दियों में जो नीचे की ठंडी ठंडी ज़मीन है वो नहीं लगती है, तो सर्दी से बचाव हो जाता है। दूसरी बात कि उस बिछावन पर वो मल और मूत्र त्यागते हैं और अगले दिन वो सारी बिछावन उठा के हम कंपोस्टिंग गड्ढे में डाल देते हैं, जिससे हमारी अच्छी प्रकार से खाद भी तैयार हो जाती है। फिर कह रहा है मुर्गी घर के अंदर का तापमान। तो जो मुर्गी फार्म है उसके अंदर का तापमान भी एक निश्चित कर देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि चूजों को या मुर्गियों को तापमान का कोई दिक्कत ना हो, तापमान की कोई दिक्कत ना हो। कि जैसे सर्दी है तो सर्दी में उनके सर्दी से बचाना चाहिए। गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो टेम्परेचर थोड़ा कम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। अगला कह रहा है तो वातायन। तो देखिए वातायन क्या होता है? वातायन का मतलब होता है कि जो आप दरबा बना रहे हैं, मुर्गी फार्म बना रहे हैं, उसमें, ठीक है, वायु का आवागमन हो सके। कहने का मतलब ऐसे समझिए जैसे क्रॉस वेंटिलेशन। यदि इधर से वायु आ रही है तो इधर निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। सामने से ऑक्सीजन आ रही है तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी उस मुर्गी घर का टेम्परेचर नॉर्मल रह पाएगा। छत। अब देखिए छत की बात आती है तो छत जो होती है वो मुर्गी फार्म की कच्ची होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गर्मी कम लगती है। तो छत जो इनकी है कच्ची हो और थोड़ा ढलान में होनी चाहिए। ढलान का मतलब ये है कि जैसे बारिश हुई, बारिश का सारा पानी बस निकल गया, उस पर भरना नहीं चाहिए। नहीं तो कच्ची छत होती है भैया, और वो छत धीरे धीरे नमी को सोखती रहती है और फिर खतरा हो सकता है। फिर कह रहा है फर्श। जो फर्श इनका है वो पक्का होना चाहिए, लेकिन थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए। ठीक है, पक्का फर्श होना चाहिए और खुरदुरा होना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है। बर्तन। अब बर्तन के बारे में हमने पीछे एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, आहार के बर्तन और पानी के बर्तन, ये दोनों बर्तन अलग अलग रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया उसी बर्तन में हम उनको आहार खिला रहे हैं और उसी में फिर पानी डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आहार के बर्तन यानी दाने के बर्तन अलग होने चाहिए और पानी के बर्तन अलग होने चाहिए। अब कह रहा है सफाई। सफाई तो सबको पता है भैया, सबके जीवन में सफाई का बहुत बड़ा रोल होता है। हम हैं, आप हैं,
सब सफाई रखते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हम चूज़ों और मुर्गियों में भी साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बीमारियां कम से कम फैलेंगी और आपको उनके इलाज में खर्चा करना कम पड़ेगा, इनकम बढ़ जाएगा। परजीवियों से रक्षा। अब देखिए भैया, परजीवियों से रक्षा तो मुर्गी जो होती है उनको दूसरे प्रकार के जीव जंतुओं से बचाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप गांव के बाहर चला रहे हैं तो कोई जंगली जानवर आ सकता है, कुत्ते आस पहुंच सकते हैं, ये सारे मुर्गियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कह रहा है कि तो हम मुर्गी फार्म के चारों तरफ जाली टाइप की लगवा देते हैं जिससे कि कोई भी परजीवी जो है, कोई भी परजीवी उसमें अंदर नहीं जा सकता है। अब जैसे परजीवी का मतलब होता है कि जैसे परजीवियों से रक्षा। अब एक बाह्य परजीवी होता है, एक अंतः परजीवी होता है। तो यहाँ पर बाह्य परजीवी की बात कर रहा है, ठीक है। अंतः परजीवी का मतलब जैसे पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, वो समस्या। लेकिन यहाँ पर परजीवियों से रक्षा मतलब बाहरी जीव जंतुओं से रक्षा उसकी हमको करना है। फिर स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा भैया तो करना ही पड़ेगा। जरा सी भी तबीयत खराब हुई, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी लगी, तो ये तुरंत, मतलब बीमारी लगे तुरंत उसका निदान होना चाहिए, ठीक है। बीमारी फैलने ना पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब टालते जा रहे हैं, चलिए ठीक है आज नहीं कल, आज नहीं कल, लेकिन ना, जैसे ही किसी भी चूजे में, मुर्गी में जरा सी भी दिक्कत दिखे, बीमार दिखे, तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। पक्षियों का आपस में पंख नोचने से बचाव, ये मुर्गियों में एक आम बात होती है, ठीक है, कि एक पक्षी दूसरे पक्षी के पंख चोंच से नोचने लगता है। तो थोड़ा इसका भी ध्यान हमें रखना है कि एक मुर्गी दूसरी मुर्गी के पंख ना नोचने पाए। पक्षियों का तनाव से बचाव, ठीक है। तनाव मतलब जैसे इस नॉर्मली भाषा में हम लोग डिप्रेशन कह सकते हैं। तो अब मुर्गी भी तनाव में आ जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए भैया, जहाँ पर आपने मुर्गियों को रखा है, मुर्गी फार्म चला रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कोई शोरगुल भैया नहीं होना चाहिए। ज़्यादा किसी व्यक्तियों का ज़्यादा आना जाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी ज़्यादा आना जाना नहीं होना चाहिए, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि सीधे धूप पहुंच रहा है, मुर्गियों में लग रहा है, तो इससे भी उनका थोड़ा तनाव बन जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे बातें हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।